हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंशियरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि ब्रिटिश सिस्टम पर बेस्ड है। प्रेसिडेंशियरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर बस नॉमिनल हेड होता है। सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में ही होती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड तो होता है, पर वह बस नॉमिनल हेड होता है। इनडायरेक्टली सभी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। इंडिया में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अपर हाउस भी कहा जाता है। पार्लियामेंट की में तीन बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनती है। इंडिया में प्रेसिडेंट की सेम पोजीशन है जो इंग्लैंड में क्वीन या किंग की है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट्स के पास यूनियन की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। एग्जीक्यूटिव पावर्स की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हायर अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करना या उन्हें रिमूव करना, बिल के ऊपर अपनी कंसेंट देना, ये सब पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स में इंक्लूड होंगी। इसलिए प्रेसिडेंट इंडिया की गवर्नेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे है, हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होता है, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट नेचर का इलेक्शन नहीं होता। मतलब इंडिया के लोग प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, बल्कि लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड कॉलेज द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स शामिल होंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होगा, मीन्स गुप्त मतदान होगा। आगे है, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस जो कि एक इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए ज़रूरी होती हैं, होनी ज़रूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। फर्स्ट है, वह पर्सन इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड है, उनकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। थर्ड है, वह लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और वह कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना करता हो, वरना वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके पास यूनियन की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, इसलिए वह किसी भी यूनियन या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट किया गया है, वह किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर है इलेक्शन के टाइम पर, तो उसे उसी वक्त अपनी वह सीट छोड़नी होगी।
आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह हेड ऑफ द स्टेट होता है। उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशल और एक्सेट्रा बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन काफ़ी सिंपल लगती हैं, पर वह काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो कि आर्टिकल 59 में बताई गई हैं। फर्स्ट है, प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। सेकंड है, अगर वह इलेक्शन के टाइम पर किसी हाउस का मेंबर है भी तो उसे वह सीट छोड़नी होगी। थर्ड है, वह कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड ना करता हो। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वह अपने ऑफिस रेजिडेंस मीन्स राष्ट्रपति भवन का यूज़ कर सकता है बिना रेंट के। प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि वह पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन की हुई सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस ले सकता है। प्रेसिडेंट के अलाउंसेस उसकी टर्म ऑफ ऑफिस में रिड्यूस नहीं किए जा सकते। इसके अलावा प्रेसिडेंट को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री अकोमोडेशन, लाइफ के लिए फ्री ट्रीटमेंट, ऑफिशियल कार सब मिलेगा। ओथ बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करने से पहले या प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज करने से पहले या प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले उसे ओथ दिलवाई जाएगी। वह ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज द्वारा दिलवाई जाएगी। प्रेसिडेंट ओथ लेंगे कि वह अपनी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को फेथफुली पूरी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखेंगे। आगे है टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होगा, पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फर्स्ट है, अगर प्रेसिडेंट एक्सपायरी डेट से पहले वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे दे। सेकंड है, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करता है तो उसे रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है आर्टिकल 61 में अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। चार्ज के बेसिक्स किसी भी पार्लियामेंट के हाउस द्वारा लगाए जा सकते हैं, पर उस चार्ज का रेजोल्यूशन कम से कम हाउस के टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर्स द्वारा साइन किया होना चाहिए और वह रेजोल्यूशन कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर वह रेजोल्यूशन एक हाउस द्वारा पास किया गया है तब वह चार्ज दूसरे हाउस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है उस टाइम खुद को रिप्रेजेंट करने का इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अगर इन्वेस्टिगेशन के चार्ज साबित हो जाते हैं और दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।